सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में तमाम जो मंदिर है उसमें विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम महाराजगंज जनपद के जो सीमाई इलाका है नौतनवा, वहीं पर एक शक्तिपीठ है जिसका नाम है मां बनैलिया मंदिर, जो पूर्वांचल का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो पीएनसी की टीम है उसकी एक लापरवाही से ये पूरा मंदिर जो है गंदे पानी से भर चुका है। आपको बता दें कि पीछे हमारे थोड़ा दिखाइए कि गोरखपुर सोनौली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और जो ये मंदिर है उसके एकदम बगल में ही बसा हुआ है। और यहाँ पर भी तमाम पुल निर्माण और जो नाले हैं उसकी निर्माण चल रही है, लेकिन पीएनसी की लापरवाही यह है कि मंदिर परिसर के बगल में इधर कुछ दुकानें थी, 2-3 दुकान, उसको तोड़ दिया गया और उसका जो मलबा था वह पूरे नाली में जो है वो जाम हो चुका। उसके बाद 6 तारीख को यानी 6 अगस्त को झमाझम बारिश होती है, जिसके बाद यहाँ से पानी निकासी की जो व्यवस्था है वह ध्वस्त हो जाती है और पूरा पानी जो है वह मंदिर परिसर में भर जाता है। आपको बता दें कि ये जो पानी आप देख रहे हैं बहुत ही गंदा है, पूरे मंदिर में दुर्गंध उठा हुआ है और कहीं ना कहीं पीएनसी की लापरवाही है कि जब आप मंदिर के बगल में कुछ भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में मंदिर पूरे साफ सुथरे दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक विशेष तौर पर लापरवाही दिखाई दे रही है। आप देखिए ये बहुत ही पूर्वांचल का और बॉर्डर इलाके का, क्योंकि बगल में नेपाल है, यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ आज दिन भर जितने भी श्रद्धालु आए उनको यहाँ घुटने तक पानी, आप देखिए मेरा ये पूरा भीग चुका है। यहाँ तक पानी में घुसकर गंदे पानी में मां बनैलिया का जो है कहीं ना कहीं दर्शन करना पड़ा और बहुत ही जो है लापरवाही भरा ये कार्य है। इधर देखिए जहां से आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, इधर की स्थिति देखिए, पूरा पानी भरा हुआ है। जहां आप आरती वगैरह करते हैं ये पूरा भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। फिलहाल जो हमें सूचना मिल पा रही है, जो मंदिर प्रशासन से हमारी बात हुई है, कह रहे हैं कि 3 दिनों से जो है यहाँ पर पीएनसी और नगर पालिका की टीम पानी निकालने में लगी हुई है, लेकिन फिर भी इस मंदिर परिसर से अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका है। लेकिन जहां पानी निकालने की व्यवस्था की जा रही है वहां मैंने घूम के देखा तो 2 या 3 ट्यूबवेल लगाए गए हैं। आप सोचिए इतना बड़ा मंदिर परिसर है, 3 दिन से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक सफलता नहीं मिली है। पूरा ये देखिए घुटने तक पानी है। अगर कहीं फिर से बारिश का समय है, दोबारा अगर बारिश होता है तो फिर जितना पानी आप निकाल रहे हैं वो फिर से मंदिर में भर जाएगा और पूरा जो परिसर है वो गंदे पानी से भरा हुआ है। आप मंदिर में आएंगे तो पूजा करने आते हैं, माता का अर्चना करने आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से दुर्गंध टाइप का व्यवस्था हो गया है और मंदिर प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसमें पीएनसी की कहीं ना कहीं गलती है और सबसे बड़े जिम्मेदार वही लोग हैं। बाकी इधर जितने भी मंदिर हमने दिखाया, ये परिसर है पूरा, वहाँ लोग आते हैं, अपना जो भी प्रसाद वगैरह बनाते हैं। ये हवन कुंड वाला इलाका है, पूरी तरीके से डूब गया है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो जिम्मेदारी है वह पीएनसी को लेनी पड़ेगी और यहाँ जितने भी जिम्मेदार कार्यदायी संस्था हैं उनको लेनी पड़ेगी कि आखिर किस लापरवाही से इस पूरे मंदिर परिसर में पानी भर गया। और मैंने एक बार कहा है कि अगर दोबारा से बारिश होता है तो फिर इस पानी को कैसे निकाला जाएगा और यहाँ जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और मंदिर प्रशासन हमने बात किया तो वो कह रहे हैं कि जब दुकान को तोड़ा गया है तो वहां पर जो है उस नाली में पूरा जो मलबा भर गया, इस वजह से जो नाली है वो चौक हो गई है। बाकी धीरे धीरे इस पानी को निकालने का काम जारी है। क्या नाम है, कहाँ से आप लोग आए हैं? नेपाल से आए हैं, रीना त्रिपाठी। ये बताइए मंदिर परिसर में पूरा गंदा पानी भरा हुआ है, आप लोग पूजा वगैरह कैसे कर रहे हैं? बहुत दिक्कत हुआ पूजा करने में। बच्चे उसी में नहा रहे थे, गिर रहे थे, दिन भर आज नहाए उसी पानी में। मेन मंदिर तक आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं क्या? हाँ पहुँचे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं, बहुत समस्या। हाँ पानी में घुस के कपड़ा भी भीग जा रहा है। इसके पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था ऐसे, पहली बार हुआ है, पहला बार हुआ था ऐसे। पूजा पांडे नेपाल से आए हैं। मंदिर परिसर में पूरा गंदा पानी भरा हुआ है, क्या कहेंगे इसके लिए? मंदिर में जो पानी भरा है बहुत, इसके लिए बहुत समस्या हो रहा है। मंदिर आने में बच्चे गिर जा रहे हैं, कपड़ा उपड़ा सब गंदा हो जा रहा है, चोट लग जा रहा है। इसके पहले कभी ऐसा आप लोगों ने देखा था? कभी नहीं देखी थी, पहली बार देखे हैं। कब से आप लोग यहाँ आ रहे हैं पूजा अर्चना करने, कितने वर्ष हो गए? पता ही नहीं हम लोग को, पता ही नहीं है, जब छोटे थे तभी से आ रहे हैं।
पहली बार ऐसे देख। सावन का महीना चल रहा है और मंदिर में विशेष सावधानी बरती जाती है साफ सफाई को लेकर। यहाँ पूरा गंदा पानी भरा हुआ है, इसको लेकर आप लोग क्या करेंगे? जल्दी से सफा करवाइए इसको, साफ सुथरा करवाएं। मेरा नाम दिनेश त्रिपाठी है। मैं नेपाल का रहने वाला हूं और समय समय पे यहाँ आते जाते रहते थे। इस बार जब आए हैं तो बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। यहाँ पे ड्रेनेज प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या हो गई है और मूल मंदिर तक, यहाँ तक कि नित्य कर्म करने के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको पहुँचने में भी दिक्कत होती है। हम लोग भी इधर साइड में यहाँ थोड़ी जगह मिली, वहाँ पे पूजा अर्चना अपना किए, संपन्न किए, भंडारा वंडारा किए हैं। अब जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन इसका कुछ उचित प्रबंध संबंधित निकाय द्वारा विचारणीय होना चाहिए, बहुत अति आवश्यक है। मंदिर परिसर में पूरा गंदा पानी भरा हुआ है, तो आप लोग कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं? अब श्रद्धा है, माँ का आशीर्वाद है, उनके प्रति श्रद्धा है कि ये सब कुछ नजरअंदाज भी करके भी पूजा अर्चना करना पड़ता है, क्योंकि आए हैं तो खाली हाथ जाएंगे नहीं, पूजा अर्चना करने के लिए ही आए हैं, इसलिए करना पड़ा। लेकिन इसका उचित प्रबंध तुरंत प्रशासन को इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, इसकी उचित कदम क्या है वो करना चाहिए। इसके पहले आपको बनैया मंदिर में कभी ऐसा दिक्कत आया था? अब तक जो भी मुझे याद है कि शायद ये अभी तक ऐसा इतना भयावह स्थिति हमको कभी देखने को नहीं मिली, ये पहली दफा है। हमारे साथ मंदिर प्रशासन के मैनेजर रिखी राम थापा जी हैं। सर, ये कब से पानी भरा हुआ है और इसको निकालने के लिए क्या किया जा रहा है? जी देखिए, ये 6 तारीख की शाम को जो बरसात हुई थी वो पानी रुका हुआ है। ये रुकने का कारण ये है कि जो पीएनसी वाले जो रोड बना रहे हैं उनके सड़क के अधीन में हमारे मंदिर के 3 दुकान आ गए थे, उनको उन्होंने गिराया तो उनकी कुछ जो मलबा अलवा गिर गई थी वो जाके अंदर पाइप में चोक हो गया, वो जाम हो गया। उसके लिए हमने प्रशासन से बात किया, नगर पालिका से बात की और पीएनसी वाले से बात किया, तो परसों से हम लोग लगे हुए हैं। उनकी भी पूरी टीम लगी हुई है और नगर पालिका की भी टीम लगी हुई है और इस समय भी हमारे 2 जेसीबी और 2 जनरेटर पानी निकालने की लगे हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज कम से 3रा दिन है, कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है आज शाम तक ये क्लियर हो जाए, क्योंकि उसको उस रास्ते को बंद करके दूसरे रास्ते से पानी निकालने की पूरी व्यवस्था कर रही है, जिसमें हमारे नगर पालिका पूरी सहयोग कर रही है, पीएनसी वाले भी सहयोग कर रहे हैं और हमारे मंदिर के जो जितने भी पदाधिकारी थे, जैसे अध्यक्ष जी हमारे हो गए, मुन्ना सिंह जी हो गए और जो हमारे और भी कर्णधार जो पदाधिकारी सभी मौजूद रहे। कल 11 बजे तक भी रात को काम हुआ और आज शाम को रात को भी करीब 11 बजे तक ही 11-12 तक भी काम खत्म होने की संभावना है और पूरी कोशिश में लगे हुए पीएनसी वाले भी अभी लगे हुए हैं। 3-4 पुराने पाइप उसमें से निकाल दिया गया है और उसके जगह डाइवर्ट करके दूसरी तरह नाली निकालने की तैयारी चल रही है। श्रद्धालुओं को यहाँ आने जाने में, पूजा करने में कितनी दिक्कत हो रही है? जी, उसके लिए हम शर्मिंदा है, उसके लिए हम सभी श्रद्धालुओं से क्षमा याचना करते हैं। ये कोई जान के नहीं, ये प्राकृतिक आपदा है, हर जगह हो रहा है ये, लेकिन नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम सभी श्रद्धालुओं से क्षमा याचना करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द इसको निकासी करके और मंदिर को साफ सुथरा करके सभी श्रद्धालुओं को अच्छे से उनके आने के लिए हम स्वागत करें। इस पूरे खबर पे आपका क्या कहना है? हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप अपनी राय रख सकते हैं।